क्या फैशन है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या करें क्या ना करें, सब जानने के लिए आज का हमारा शो है। एहतशाम, आपसे मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शादी का जोड़ा है जिसके अंदर मतलब एक काम नहीं है, 10,000 चीज़ें असेंबल हुई हुई हैं। अब ये ऑरेंज वाले जोड़े में ये चटापटी होगा जो गरारा है नीचे, ठीक है, चटापटी आ गया। फिर आप ऊपर आ रहे हैं तो मुकेश है, क्या है ये वाला काम? मुकेश है मेरा ख्याल से, है ना, मुकेश के काम मुझे लग रहा है बड़ा वाला सितारा लगाया हुआ है और उसको स्टिच किया हुआ है। नहीं, बीच में मुकेश भी है, जो लाइनें है ना, जो जाल है। नहीं, ये सितारे के ऊपर सितारा है और जो जाल बना हुआ है वो छोटे सितारे का बना हुआ है। और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ उसमें वो प्रिंटेड पैनल्स भी ऐड किए और फिर लेसे हैं सारे, ये भी लेस है, काम है, सब मिक्स एंड मैच हुआ है। अच्छा ये नीचे तो चटापटी जो है ना दी है ना, ये सिर्फ आई थिंक कपड़ा दिया हुआ है, ये एक एक पट्टियों को जोड़ा हुआ है, पट्टियों को जोड़ा हुआ है, पतली पतली बारीक। ओह माय गॉड, वरना वो हमारे ज़माने में मुझे याद है छोटे से नानी दादी बनाती थी, चौड़ी वाली इतनी होती चटापट्टी के, चटापट्टी का गरारे। ये तो कितना बारीक। लहरिया डाई करते थे, उसका भी बनता था, फिर वो क्रश भी हो जाता था, फिर उसके अंदर लोग पट्टियां काट के बनाते थे। और क्रश तो मैंने आजकल का कपड़ा भी देखा है, तो ना बाजार में जाओ तो क्रश कपड़ा मार्केट में भरा हुआ है, वो तो अब कपड़ा आ गया क्रश, रिपीट हो रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं। पहले होते थे वो क्रश किए, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरी दादी जो है ना वो पानी डाल के उसको पूरा चुनते थे और वो फिर चुने हुए दुपट्टे होते थे। आई सीन हर डूइंग दैट, तो वो एक मेमोरी है। बट दूसरी चीज ये कि टुकड़ियों का भी चुने हुए ना, जैसे टुकड़ियां होती थी उसको जोड़ के बनाते थे चटापट्टी का या पैच, हाँ डायमंड। अब आप देख लें वही पैचवर्क उस तरह से वापस आ गया है। सो वही चीजें थोड़ा सा आगे पीछे होके आजकल के लाइफस्टाइल को जहन में रखते हुए, जैसे पहले ना अगर बड़ी बड़ी होती थी चीजें, तो आज वही चीजें, वही फैशन बारीक हो गया, बारीक छोटा। जैसे आप चटिया पट्टी देख रहे हैं तो बारीक पैनल्स हैं, वो उस वक्त थोड़े चौड़े चौड़े होते थे, थोड़े ना, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सोफिस्टिकेटेड वही चीज थोड़ी सी बड़ी बड़ी धब्बड़ धब्बड़ होती थी, आज वही थोड़ी सी काम नफीस हो गया जरा। और अब एप्लिक कितना पुराना है, बहुत पुराना। अब आप देखिए वो डिजाइनर्स कितना यूज कर रहे हैं, अच्छा लगता है वैसे। हाँ एप्लिक बहुत अच्छा उसमें ये मतलब पहले दर्जी किया करता था, नमक पारे और ये सब करके एप्लिक बनाया करता था। आप एप्लिक देखें, जो हैवी लॉन का जोड़ा मिलता है वो सब आपको अलग से मिल जाता है और वो आप उसको एप्लिक करा लें। सो टेक्निक्स वो। और आजकल मैं देख रही हूँ कपड़ों में आजकल मैं देख रही हूँ एप्लिक से पूरे फूल, पूरी चीजें बनी हुई, इतने खूबसूरत बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने कपड़ों में यूज कर रहे हैं। वो जो हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है जो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं हो सकती, वो अगर हाथ का काम है, अड्डे का काम जिसे बोलते हैं, जरदोजी में जाते हैं, तो वो आप उसको अलग करा के फिर एप्लिक कराते हैं। या जो प्रिंट के ऊपर काम हुआ हुआ होता है वो भी इसी तरह मोस्टली जो होता है वो एप्लीक में ही जा रहा होता है। एप्लीक का हमारे जो कॉन्सेप्ट है, आपने कपड़ा रखा दूसरा कपड़ा रखा, नहीं, एप्लीक ये है कि क्योंकि अब ऑर्गेन्जा आ गया है या आपका ऐसा फैब्रिक भी आ जाता है जो पानी में डालें तो एम्ब्रॉयडरी के बाद वो पूरा सॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, ऐसा फैब्रिक है? एम्ब्रॉयडरीज होती हैं जिन फैब्रिक पानी डाला तो वो आपने रखा, फिर पानी से किया, वो डिसॉल्व हो जाता है, तो आपकी खाली एम्ब्रॉयडरी फिर आपके फैब्रिक पे रह जाती है। तो ये वो छोटी छोटी तरक्कियां हैं, तरक्की है जो टेक्नोलॉजी ने की है। कट वर्क है, कट वर्क आप देखें वापस कितना अच्छा है, कट वर्क कितना सोफिस्टिकेटेड। अब देखें लेजर कट में आ गया, लेदर पे आ गया, स्वेट पे आ गया, बैग्स में आ गया, बीच में कुर्तों पे आ गया, इतना खूबसूरत लगता है। बॉर्डर्स पे वो तो सॉलिड कलर, उसी कट वर्क पे काम आ रहा है, उसमें नली का काम दे दिया, सितारे बारीक, यू नो शाइन। अभी जो दूसरा कुरेशिया वाला जो स्टाइल था, जो क्विल्ट्स होती थी, पूरी पूरी शर्टें जो आपको नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगी। मुझे जो है ना, पता नहीं हमेशा से मुझे क्रॉस स्टिच वो मुझे इतना, हालांकि वो ज्यादातर मैंने देखा है वो मेज और बेडशीट्स या तकियों के कवर की, बच्चों की ड्रेसेस पे भी क्रॉस स्टिच बहुत आता था, लेकिन मुझे पता नहीं हमेशा से बहुत प्यारा लगा। और आजकल मैं कुछ देखती हूँ एम्ब्रॉयडरी काम होते हैं, आस्तीनों पे हुआ होता है कट वर्क, या यहाँ हुआ होता है, वो हाथ का काम होता है, मशीन के थ्रू भी हो रहा है। कट वर्क तो आपका बेसिकली कट वर्क नहीं, क्रॉस स्टिच तो आपका उस पे बनता है, उसका एक पैटर्न मिलता है, उसके ऊपर आप उसकी एम्ब्रॉयडरी हाथ से पूरी करते हैं।
सो वो एक प्लास्टिक का कोई बड़े जाल बड़े टाइप धागे होता है, होते हैं, उसके अंदर से हाँ, डाल के उसको बनाते हो आप, पैटर्न बनाते हो, लेकिन एम्ब्रॉयडरी, हाथ की एम्ब्रॉयडरी की तरह। अच्छा स्टाइल वो हाँ। धागे का जो आई थिंक बड़ा बड़ा मोटा मोटा धागा मोटा, ना? वो डिपेंड करता है आपको कितना नफीस कितना- चाहिए या अच्छा। कितना बोल्ड चाहिए। तो क्रॉस स्टिच में ये होता है कि वो स्क्वायर स्क्वायर करके जो होती है ना एम्ब्रॉयडरी, बड़ी ग्राफिकल फील होती है उसकी। और बड़ा प्यारा usually लगता है। वो बच्चियों की फ्रॉक्स पे आपने अक्सर देखा होगा, बच्चियों के फ्रॉक्स और पे usually- ड्रेसेस पे बने हुए होते हैं। छोटे छोटे से हल्के फूल। निदा yes. यूजली जो है वो आपको ग्रेडियंट में मिलता है, एक कलर में नहीं मिलता। पर्पल से पिंक हो रहा होगा, लाइट पर्पल से लाइट ब्लू में जा रहा होगा। तो वो जो आपका शेडो वाला धागा जो होता है डाई हुआ हुआ मुख्तलिफ कलर का, आप उसका एंकर का जो धागा पहले हाँ होता था उसका उससे मोटा, सही बात है। उससे होता था। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दोस्त थी, उसकी शादी थी, तो उसको ना शादी के जो जोड़े थे वो हैवी काम वाले उसको नहीं। तो मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि दुल्हन ने मतलब लॉन टाइप का कपड़ा, बड़ा अच्छा सा कपड़ा, लाइट कपड़ा लिया, डाई शाई करवा के उसके ऊपर रेशम का काम बनवाया शादी के जोड़े पे। और मैं शादी के जोड़े पे? उसकी शादी के जोड़े पे उसने हल्का लाइट कपड़ा, लॉन पे? हाँ वो कॉटन नेट था, आई गेस कॉटन नेट होगा, कॉटन नेट। उस वक्त तो बनारसी और ये सब चीजें चल रही होती थी अच्छा। जब मेरी मतलब सब जो मेरी शादी हुई थी 22 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। वो कॉटन नेट पे उसने, मैंने पहली दफा देखा रेशम के धागे से और वो काम बनवाया। अब तो ये कॉटन नेट पे पता है, बहुत अगर बन आप रहा है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज को आप देखें तो सोजनी जैसे पहले वो करते थे, सिल्क के साथ रनिंग चेन स्टिच जो होता था, या उनका जो फिरन होती है कश्मीरी कमीज जो फिरन कहते हैं, वो देखें बॉक्सी लूज सी होती है, उस पर पूरा रेशम का काम होता है, हाथ का तिल्ला तिल्ला आता है। सो वो अगर शादी पे आया, बहुत से लोग होते हैं जिनको मेटेलिक चीज़ें, जरदोजी टाइप चीज़ें नहीं समझ में आती, तिल्ला नहीं समझ में आता, तो वो रेशम के साथ आप जा सकते हैं। उसके साथ अगर आप कोई अच्छी ज्वेलरी पहन लें तो इट गिव्स अ लुक। आई एम श्योर वो बहुत अच्छा अच्छी देखिए, लगी लोग होगी। इन्वेस्ट करते हैं ज़ाहिर है शादी के कपड़ों पे। हमारे बहुत महंगे महंगे शादी के कपड़े बनते हैं। बहुत ज्यादा। अब ये जो दबका और सलमा है, ये कुछ अरसे बाद काला हो जाता है, फिर वो आपके कपड़े पहनने के काबिल नहीं रहते। सो हम जब काम करवाने जाएं कपड़ों पर, जब ऑर्डर प्लेस करने जाएं, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो हम मतलब लाइक देर तक चले। जैसे अगर अभी पहन लिया तो हम इस पूरे साल तो रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन हम 2 साल बाद, वो महंगा जोड़ा है, हम 2 साल बाद किसी और की शादी में रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा ससुराल में पहन लिया, अब हम मैके में of पहन लेंगे, course। फिर हम किसी दोस्त के यहाँ पहन लेंगे। और रिपीट करना भी चाहिए। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ यू नो, इट्स अ वेस्ट ऑफ Exactly। मनी कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें और आप एक तो दफा के बाद इसीलिए ड्रेस मैं को ये पहने कह ना। रही हूँ कि जब आप इतना महंगा जोड़ा बना रहे हैं तो उसको रिपीट करने के काबिल तो हो वो। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या काम उस पर करवाएं जो सेफ गेम खेलें हम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जैसे हमने कपड़े की बात की, कपड़ा जितना प्योर बेहतर ले सकते हैं लें, क्योंकि अगर कपड़ा सलामत रहेगा तो आपकी सारी चीज़ सलामत रहेगी। ठीक है, हर तरीके के काम को रखने का तरीका होता है। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें अगर जैसे अम्मी हमने इनके वालदा का जो देखा, जो सच्चे उसका गोटा था, बिल्कुल, इतना अब वो पुराना। फेड हुआ है, वो एंटीक हुआ है, वो काला पड़ा है, लेकिन वो खूबसूरती के साथ काला पड़ा है, वो एकदम से भयानक नहीं हो गया। और हमने मतलब पहनने के काबिल है वो। सही है। अब आप मगर हमने भी ऐसे ही रखा होता, अगर हम इसको और प्लास्टिक में अब मैं करके आपको- रखते तो और चलता है।